और फिर डिम डिम घोष करते हुए कहते हैं संत, कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिन गति नहीं पावे। कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। नाम ही सो जिन बांध्यो नातो, जग के सुख सो भयो हाथो। नाम ही सो जिन बांध्यो नातो, जग के सुख सो भयो हाथो। कहते कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिन गति नहीं पावे। तो क्या अन्य सब साधन जिनका वेदों में शास्त्रों में वर्णन है, वेद शास्त्र जिसकी आज्ञा देते हैं, क्या वो सब व्यर्थ हैं? व्यर्थ तो नहीं है, वो कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकते। और सब कुछ क्या है? सब कुछ की परिभाषा क्या है? अगर व्याख्या करनी हो सब कुछ, तो उसकी व्याख्या क्या है? सब कुछ की व्याख्या यही है, जब किसी अन्य वस्तु की इच्छा ना रहे। जिसके पास किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं, उसे सब कुछ प्राप्त है। तो ध्रुवदास जी कह रहे, कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिन गति नहीं पावे। अर्थात जितने भी ये सब साधन हैं, जितनी भी विधियां हैं, वो कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन जन्म और मरण के, मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला कोई साधन नहीं है। कुछ मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा वो कुछ समय रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। ये स्वयं भगवान का श्रीमुख वाक्य है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आप लोग कई बार प्रश्न करते हो ना कि अमुक व्यक्ति तो निराई पाप करता है, वो तो बिल्कुल कुमार्ग पर चलता है, बिल्कुल असत्य के मार्ग पर ही चलता है, लेकिन फिर भी संसार की सब सुख सुविधा, सब साधन सम्मान संपत्ति उसके पास में है। ये तो बड़ा अन्याय है। हम बिल्कुल सही मार्ग पर चलते हैं, हम दुख पा रहे हैं, और अमुक व्यक्ति बिल्कुल ही अनुचित मार्ग पर चल रहा है और आज सब कुछ पा रहा है। भाई, उसने कभी दिया है, जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वो कभी पुण्य करके आया है। मान पद प्रतिष्ठा रूप गुण धन यौवन विद्या बल, ये सब पुण्य का परिणाम ही तो है। शास्त्र का तो ये सिद्धांत है, तपौ राज राजौ नर्क। शास्त्र तो कहता है तप से राज मिलता है, राज भोग कर फिर जीव को नरक में आना पड़ता है। तपौ राज राजौ नर्क। और इसी प्रकार ये सृष्टि का क्रम अनादिकाल से चल रहा है भाई। जीव करता है, फिर भरता है, और फिर मरता है, फिर करता है, फिर भरता है, फिर मरता है। लेकिन जो हरि का नाम लेता है, वो न करता है, न भरता है, न मरता है, वो सीधे सीधे भव सिंधु तरता है। भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। विचार करना चाहिए भाई। देखो अपने आसपास, संसार की गति देखकर संसार के कुछ स्वरूप का अनुभव होता है। एक दिन व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि मान लो यही भगवान है। अपने आप को भगवान कहने वाले लोग मिलते हैं ना यहाँ। एक निशानी आपको बताता हूँ, एक कसौटी आपको देता हूँ। जब व्यक्ति स्वीकार करने लगे ना मैं कुछ हूँ, जिस क्षण व्यक्ति ये स्वीकार करने लगे कि मैं कुछ हूँ, बस समझिए उसका पतन आरंभ हो गया है। अब उसका पतन आरंभ है, अब उसका गिरना आरंभ हो गया है। भाई, स्वामी एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। करण करावण हार आप। कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। मेरे माध्यम से जो किया जा रहा है वो वस्तुतः किया नहीं जा रहा, उसकी कृपा से कराया जा रहा है भाई। आपके माध्यम से जो किया कराया जा रहा है उसके मूल में भी एक वही है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, पर विनम्र होकर करिए।
सीधा सीधा सा एक सूत्र सिद्धांत में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में प्रसन्नता आती है धन्यवाद से। आप चाहते हैं ना कि आप प्रसन्न रहें। मैं देखता हूं, अपने आसपास ही देखता हूं मैं, सब कुछ है, सब सुख सुविधा है, नौकर चाकर है, बंगला गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु का धन्यवाद नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आपके जीवन में धन्यवाद रहे, कृतज्ञता रहे, यहीं से खुलता है जीवन में प्रसन्नता का द्वार। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सत्कर्म करिए पर विनम्र होकर करिए, तभी वो आपको प्रसन्नता देगा। नहीं तो भाई करना भरना मरना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। केवल मैंने आपको इसलिए निवेदन किया, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं लोग, अरे अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, देखो उसके साथ ऐसा हो रहा है। भाई कभी ना कभी उसने पुण्य किया है, आज जो उसके हाथ आया है वो पूर्व के पुण्य का ही परिणाम है। इस कर्म के विधान के अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई और नियम नहीं चलता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। थोड़ा किया होगा तो इसी जन्म में निपट जाएगा, बहुत किया होगा तो हो सकता है मरने के बाद स्वर्ग मिले, लेकिन फिर संसार में आना होगा, फिर संसार में आना होगा। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन संध्या समय भ्रमण कर रहे थे, देखा एक चींटा, उसकी टांग टूटी है और बड़ी कठिनाई से वो घिसटने का प्रयास कर रहा है। अर्जुन ने कहा, वाह प्रभु क्या आपकी लीला है, ये छोटा सा चींटा और ये भी ऐसा कष्ट पा रहा है, इस जीव की भी ऐसी दुर्दशा हो रही है, पहले ही वो ऐसी गति पा चुका है जिसमें कितनी पीड़ा है, उस पर टांग और टूटी है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन 14 बार इंद्र पद का सुख भोग चुका है ये जीव, अब इसकी ये गति हुई है। 14 बार ये इंद्र पद का सुख भोग चुका है, अब इसे ये गति प्राप्त हुई है। अरे ये तो भाई भगवान का श्रीमुख वाक्य है। पुण्य क्षीण होगा, फिर जीव आएगा, फिर भोगेगा, फिर कर्म करेगा, फिर भोगेगा। इसीलिए मैं आपसे कुछ दिन पूर्व निवेदन कर रहा था कि प्रभु के मिलन में केवल पाप बाधा नहीं है, पुण्य भी बाधा है, पुण्य भी बाधा है। अब आपका प्रश्न होगा तो पुण्य करना छोड़ दे, नहीं करिए, पर यह विचार ना करिए मैं करता हूं, प्रभु कराते हैं। जो भी सत्कर्म शुभ कर्म आपसे होता है आप नहीं करते, प्रभु कराते हैं। करते जाइए, प्रभु के चरणों में निवेदन करते जाइए, समर्पित करते जाइए। मैं तो कहता हूं आपका जीवन शुभ कर्मों से सुसज्जित हो। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं कि आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो, आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक संत मिले तो मुझसे कहने लगे, कोई मंदिर आश्रम नहीं बनाएंगे? तो मैंने कहा नहीं। हाँ बोले ठीक है आप नहीं बनाएंगे, बन जाए तो हरी इच्छा। मैंने कहा नहीं महाराज, हरी इच्छा से मंदिर आश्रम नहीं बनते, अपनी इच्छा से बनते हैं। इसमें हरि की कोई इच्छा नहीं है, हरि की इच्छा से तो मन मंदिर बनता है, यही हरि की इच्छा है भाई। और ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। भगवान नहीं देते संसार, भगवान क्यों देने लगे? ये दुख रूप संसार क्यों देने लगे भगवान? ये जीव अपनी इच्छा से पाता है, अपनी इच्छा से ही करता है, अपनी इच्छा से ही मरता है। हरि की इच्छा तो सब सुखमयी है, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम। मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम।
एक रस नित आनंदमय सत्य श्याम को नाम। एक रस नित आनंदमय सत्य श्याम को नाम। झूठी दुनिया, झूठे बंधन और झूठी है ये काया, और झूठा सांस का आना जाना, झूठी है सब माया, यहाँ सांचो तेरो नाम रे। और मैं कहता हूँ इस सब चर्चा के प्रसाद स्वरूप केवल इतना सा भाव हृदयंगम हो जाए कि भाई नाम ही परम आश्रय है। बस आपका मेरा काम इतने से होता है, इतने से ही सब कार्य सिद्धि हो जाएगी कि किसी भी प्रकार एक बार हम इस बात का संकल्प कर लें कि अब जो सब हमारा समर्पण है वो केवल हरि नाम के प्रति है। सारी निष्ठा, सारी श्रद्धा, सारा विश्वास एक बार इन संतों के कहने पर बस श्री हरि के नाम में निवेदन कर दीजिए। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, कोई साधन आवश्यक नहीं है, किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं है। भक्ति क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि इसे बाहर किसी भी दूसरे साधन की आवश्यकता अपेक्षा नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, कर दो प्रभु की सेवा, संतों की सेवा। ना हो तो अपने मन से बैठकर प्रभु की सेवा करो। आचार्य तो कहते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। आपके हाथ में हो बहुत अच्छी बात है, करिए, और ना हो तो चिंता की बात नहीं है। मन से तो ऐसा सुंदर वस्त्र आभूषण आप प्रभु को धारण करा सकते हैं जैसा शायद प्रत्यक्ष में करा भी नहीं पाए। मन से ऐसे सुंदर सिंहासन पर बैठा दीजिए प्रभु को, मन से ऐसी सुंदर सेवा करिए जो प्रत्यक्ष में संभव हो ही नहीं सकती। अब सहचरियां प्रियालाल की ऐसी ऐसी अद्भुत सेवा करती हैं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में ऐसी सुंदर सुंदर कुंजों का वर्णन किया है, अब प्रत्यक्ष में तो वो कर पाना संभव ही नहीं है। भक्ति इसीलिए भी स्वतंत्र है भाई कि भक्ति को बाहर किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण गौचारण के लिए वन में विहरण कर रहे हैं, और वन में विहरण करने वाली जो हरिणियां हैं, जो हिरनियां हैं, वो श्री कृष्ण को देखकर नेत्रों से अश्रुपात करती हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कैसी सुंदर पूजा ये हिरनियां कर रही हैं। और कोई संग का सखा पूछता है कि इन्होंने कैसी पूजा की आपकी, इनके पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो प्रेम देव हूँ, प्रेम से कोई मेरी ओर निरख ले, प्रेम से कोई मेरी ओर निहार ले तो मैं उसे अपनी पूजा ही मानता हूँ। प्रेम को किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ हो तो करिए सेवा, उसका सदुपयोग करिए, न हो तो घबराइए नहीं, न हो तो कोई चिंता नहीं है। आपिया इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। और बड़ी प्यारी बात संत कहते हैं, नैनन की कर कोठरी, नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के, पी को लियो रिझाए, पी को लियो रिझाए। नैनों की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, और बस पलकन की चिक डार के और पिए को लिया रिझाए। शायर कहता है, कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, वो आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
वो आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो जो है उसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करते चलिए, और कभी नहीं है तो भी चिंता न करिए। आपके हृदय का भाव, आपके हृदय का अनुराग पर्याप्त है प्रेम प्रभु को रिझा लेने के लिए। हरि का नाम पर्याप्त है, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। यही कह रहे ध्रुवदास जी, हेम को सुमेर दान रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान भूमि दान करहि, मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग धान, ग्रहण में काशी दान चित्त शुद्ध धरहि, सेज दान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूँ न हरहि, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। अब बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना है, जितनी बातें ध्रुवदास जी ने कही, इसमें दान भी है, इसमें यज्ञ भी है, इसमें धर्म कर्म भी है, और कह रहे इतने में पापन को नेक हूं न हरहि। देखो 100 रुपया चुरा कर, और यदि 100 रुपए की सेवा कर दी जाए तो पहले 100 रुपए चुराने का पाप है और फिर सेवा का पुण्य है जो होगा होगा। पहले पाप है और फिर पुण्य है। कर्म का विधान तो यही है, और नियम ये कहता है कि पुण्य कमाना सरल है, पाप छोड़ना कठिन है। पाप नहीं छूटता, और पुण्य भगवान से नहीं मिलाता, लेकिन पाप भगवान से दूर करता है। इसको समझिए, पुण्य भगवान से मिलाता नहीं, लेकिन पाप भगवान से दूर करता है। तो महत्वपूर्ण क्या है? पुण्य नहीं, पाप छूटे, ये महत्वपूर्ण है। और ध्रुवदास जी कह रहे हेम को सुमेर दान, स्वर्ण का पर्वत दान कर दीजिए, रतन अनेक दान, गज दान, अन्नदान, भूमि दान करहि, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग धान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरहि, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। पर कह रहे इतने में पापन को नेक गुना रही। नेक भी पाप नहीं छूटता, इससे पुण्य मिलता है पर पाप नहीं छूटता। पर क्या करिएगा पुण्य को लेकर? पुण्य तो भगवान से मिलाता नहीं, पाप भगवान से दूर करता है। क्योंकि तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहात। पाप बहुत होगा तो भजन सत्संग में मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं होगी। तो महत्वपूर्ण क्या है? पुण्य कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, पाप छूटे ये महत्वपूर्ण है, ये बड़ी बात है। तो ये जितने सब साधन हैं ये पुण्य प्रदान तो करते हैं, लेकिन पाप नहीं धो सकते। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्हे, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही। ये सीधा सा हिसाब किताब है भैया। और आप सब लोग व्यापारी हो, अपने अपने स्तर का व्यापार सब लोग करते हैं, तो आप अपना हानि लाभ जरूर विचार कर लेना कि किस विधि का अनुसरण करना चाहिए। वो विधि जिससे पुण्य मिले या वो विधि जिससे पाप छूटे। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये पुण्य प्रदायने हैं। और हरि का नाम जप जो है वो मन का कलुष धोने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान नाम जप की महिमा है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। भक्ति छत्र जी सिर फिरे, ताको राज प्रमाण। भक्ति छत्र जी सिर फिरे, ताको राज प्रमाण। कर्म धर्म किंकर भय, सेवत रहे सुजान। कर्म धर्म किंकर भय, सेवत रहे
पशुपति प्रजापति वैभव रहे निहार। सुरपति पशुपति प्रजापति वैभव रहे निहार। ऐसो तेज प्रताप तहाँ सकत न को संभार। ऐसो तेज प्रताप तहाँ सकत न को संभार। कह रहे जिसके सर पर भक्ति का छत्र तना है वही सर्वश्रेष्ठ है भाई। ताको राज प्रमाण कर्म धर्म किंकर भय सेवत रहे सुजान। विचार करो कि आज तक प्रभु को कितने कितने भक्तों ने भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितने कितने भक्तों ने प्रभु को भोग लगाया होगा और लगाते रहेंगे, पर स्मरण किसका किया जाता है? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई। झूठे फल सबरी के खाए। अरे विदुर जी की कुटिया में तो बैठाने के लिए ठीक सा आसन भी नहीं था। गए तो थे द्वारिकाधीश को न्योता देने, पर जब प्रभु का वैभव देखा और फिर प्रभु के स्वरूप की सुकुमारता का विचार किया तो बिना ही निमंत्रण दिए लौट आए कि हमारी कुटिया तक तो रथ भी नहीं आएगा और बैठाने के लिए, प्रभु को भोजन कराने के लिए कोई व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है। तो जंगल के कंदमूल फल खाकर अपना निर्वाह कर रहे हैं। और वहाँ दूसरी ओर वो शबरी, वो तो कहती है अधम ते अधम अधम में नारी और कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। मेरे पास तो स्वागत के लिए निवेदन करने वाले दो शब्द भी नहीं है जिससे मैं आपका स्वागत कर सकूं, ऐसे दो शब्द भी मेरे पास में नहीं है। कही विधि स्तुति करो तिहारी। इस काल क्रम में हजारों लाखों भक्त भगवान के हुए और होते रहेंगे, पर स्मरण किसका किया? जो निष्किंचन है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो केवल 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 प्रभु के नाम के, प्रभु की कृपा के आश्रित हैं। कहते विदुरानी जी दिन रात रात दिन कृष्ण आएंगे, केशव आएंगे, द्वारिकाधीश आएंगे, बस इसी आस में उनका जीवन जा रहा है। कृष्ण आएंगे, केशव आएंगे, द्वारिकाधीश का दर्शन होगा। कब ये नेत्र द्वारिकाधीश का दर्शन करके कृतार्थ होंगे? कब मेरे कान सुनेंगे जब प्रभु आकर कहेंगे काकी मैं आ गया? कब मेरे कान ये सुनेंगे? और शबरी का तो एक ही जीवन आधार था, वो गुरु का दिया हुआ एक वाक्य कि तू प्रतीक्षा करना राम आएंगे, तू प्रतीक्षा करना राम आएंगे। और धन्य ऐसे सदगुरु की भी, कहते हैं महर्षि मतंग को जीवन में दर्शन नहीं हुआ। महर्षि मतंग तो प्रभु के आने से पहले ही भगवत धाम को चले गए, मुक्त हो गए, उनको दर्शन नहीं हुआ। लेकिन महर्षि मतंग शबरी से कहकर गए तू यहीं पर रहकर प्रतीक्षा करना, मेरी ये तपोभूमि सफल हो जाएगी अगर प्रभु के चरण यहाँ पर पड़ेंगे। और धन्य ऐसी शिष्या जिसने चले जाने के बाद प्रभु से कहकर गुरु को भगवत दर्शन कराया। कहा श्री शबरी जी ने प्रभु से
कि प्रभु नाथ यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो एक कृपा मुझ पर और करिए, जिनके वचन के अनुग्रह से, जिनके वाक्य के प्रकाश में मैंने ये आपके आने की बाट जोई है, मेरे गुरु को भी एक बार आपका दर्शन अवश्य हो। तो जिन भक्तों का आप और मैं स्मरण करके पवित्र होते हैं, कृतार्थ होते हैं, उनके पास क्या साधन है? एक नाम का ही आश्रय है। गुरु ने कहा बस तू राम राम कहती रहना, तू राम राम जपती रहना, तू राम राम रटती रहना, राम आएंगे। और बड़ा कठिन समय शबरी जी ने देखा, तिरस्कार हुआ, प्रताड़ित की गई, बहिष्कृत कर दिया ऋषियों ने, जल तक स्पर्श नहीं करने देते थे। ऐसे ऐसे दिन शबरी जी ने देखे, लेकिन बस उसी गुरु के एक वचन का आधार लेकर, अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। एक नाम का आश्रय था। ये सब कहने का तात्पर्य ध्रुवदास जी का यही है कि भाई कुछ करो न करो, कुछ करिए मत करिए, आपकी रुचि है, पर इस जीवन का लाभ लेना है, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, तो एक बार मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम के आश्रित हो जाइए। यही इस युग का धर्म भी है और यही परम धर्म भी है, यही भागवत धर्म भी है। कई बार इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई कि नाम जपते जपते नामी के रूप का प्रकाश होता है, उस रूप के प्रकाश में लीला का दर्शन होता है, और लीला का चिंतन करते करते जब ये देह छूटता है तो फिर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नाम ही भगवत धाम तक ले जाने वाला है, नाम ही नामी तक पहुंचाने वाला है। ब्रह्म ऋषि स्वामी सत्यानंद जी महाराज के शब्द हैं, मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। वो कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए। सांस सांस नस नस से रसे, ऐसा नाम जपो हमारे जीवन में। सांस सांस नस नस से रसे। द्वारिकाधीश ने श्रवण किया, अर्जुन सोए हैं और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ध्वनि प्रस्फुटित होती है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। और फिर आगे कहते हैं, व्रत तप निगम नेम यम संयम करहूँ कलेस कोटि किन भारी। व्रत तप निगम नेम यम संयम करहु कलेस कोटि किन भारी। इनमें पहुँच नाही काहू की, परे रहत जो द्वार भिखारी। इनमें पहुँच नहीं काहू की, परे रहत जो द्वार भिखारी। जोग यज्ञ फल मेड़ करत हैं, तीरथ सब कर लीने झारी। जोग यज्ञ फल मेड़ करत हैं, तीरथ सब कर लीने झारी। धर्म मोक्ष को पूछत नाही, इन मग सिद्धि हूँ
कौन बिचारी। धर्म मोक्ष को पूछत नाही, इन मग सिद्धि हूँ कौन विचारी। सांख्य धर्म संन्यास जे कहे पुराणन माही। सांख्य धर्म संन्यास जे कहे पुराणन माही। भय अधीन सब नाम के, भक्ति ही देख लजाही। भय अधीन सब नाम के, भक्ति ही देख लजाई। कह रहे हैं व्रत, तप, निगम अर्थात वेदों में जितनी भी विधियां वर्णित हैं, नेम, यम, संयम, और कह रहे करहूं कलेश कोटि किन भारी। बड़े बड़े क्लिष्ट साधन लोग करते देखे जाते हैं, निर्जल रहेंगे, निराहार रहेंगे, और जाने कैसी कैसी विधियां लोग अपनाते हैं, पर कहते हैं इनमें पहुंच नहीं काहू की, परे रहत जो द्वार भिखारी। लेकिन कहने कि प्रभु के चरणों तक इनमें से किसी की पहुंच नहीं है, किसी की पहुंच नहीं। अरे ध्रुवदास जी तो स्पष्ट कहते हैं, अरे कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। इनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। परे रहत जो द्वार भिखारी, महाप्रभु ने भी कहा, करी है कहा नवग्रह रंक। ये जितने सब साधन हैं जो मैंने अभी आपको निवेदन किया, ये तो सब विधि निषेध से बंधे हैं, जीव को क्या मुक्त करेंगे? ये तो सब मिट जाने वाले हैं, स्वयं काल से भयभीत हैं, ये जीव को क्या काल के भय से मुक्त करेंगे? योग यज्ञ फल मेण करत हैं, तीरथ सब कर लीने झारी, और धर्म मोक्ष को पूछत नाही, इनमग सिद्धिहु कौन विचारी। अर्थात वो जो भगवत भक्ति का सुख है, वो जो विशुद्ध हरिनाम का रस है, आनंद है, वो जो भजनानंद है, उसके सन्मुख ध्रुवदास जी कह रहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष कह रहे सब तुच्छ है, नगण्य है, नगण्य है। अरे कह रहे मोक्ष के सुख को वहां पर कोई नहीं पूछता, साधारण रिद्धि सिद्धियों की तो बात कौन करे। हमारे महाप्रभु तो कहते हैं कि अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया। विषय की तो वार्ता ही मत करो, संसार की तो बातें ही मत करो, वो तो कोटि नरकों के समान विभत्स है। वृथा श्रुति कथाश्रमो, और ये वेदों की जो बात है, बोले ये भी हमसे मत कहो, हमें तो ये कोरा परिश्रम जान पड़ता है। ब्रज के संत तो कहते ही हैं, ब्रज के संत तो कहते हैं कि भाई ये वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारिन जाने। को माया ब्रह्म कहे और को प्रकृति पुरुष कर जाने। वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारिन जाने। वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभानु लली है।
आप ये सुंदर हिंडोला पर प्रियालाल का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ वृंदावन का ये रस वैभव, कभी कभी फूलों का भंगला, कभी सावन का हिंडोला, कभी मल्हार, कभी धमार, कभी मंगला, कभी संध्या। इन सब संतों के इन वचनों का, इन शब्दों का, इन भावों का तात्पर्य क्या है कि जो सुख विशुद्ध हरि की भक्ति में है वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिनु यार जही लिए। बाकी तो फिर आचार्य कहते रहो को काहू मन ही दिए। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और जीव को कर्म करने में स्वतंत्रता ईश्वर ने प्रदान की है, तो को काहू मन ही दिए। हाँ, पर सत्य सिद्धांत यही है भाई। सांख्य धर्म संन्यास जे कहे पुराणन माई, कहते जो भी पुराणों में कहा गया है हरि भक्ति के अतिरिक्त, भय अधीन सब नाम के भक्ति ही देख लजाई। जब वो भक्ति के वैभव को देखते हैं, भक्ति के तेज प्रताप को देखते हैं, तो सब सकुच आ जाते हैं, लज आ जाते हैं। अरे भगवान का भक्त माया के सर पर पांव रखकर भगवान के धाम को जाता है। भगवान कहते मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। मेरा नाम रटते रटते जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, जिसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, भगवान कहते हैं ऐसा मेरा एक भक्त केवल संसार को ही नहीं पूरे भुवन को पवित्र करता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाऊं, रूप का प्रकाश नाम की कृपा से ही होता है। नाम जपते जपते नामी के स्वरूप का प्रकाश होता है, उसी स्वरूप के प्रकाश में लीला का दर्शन होता है, लीला का चिंतन होता है। और लीला का चिंतन, भजन, स्मरण, सेवन करते करते जब ये देह छूटता है, तब इस जीवात्मा को भगवत धाम रूपी परम आश्रय, परम विश्राम प्राप्त होता है। ये यात्रा भगवान नाम से ही आरंभ होती है। अंत में कहते हैं, भजन महल ते निकसत नाहीन, हरि पद प्रीति रही उर लागी। भजन महल ते निकसत नाहीन, हरि पद प्रीति रही उर लागी। काम रु क्रोध मोह मद मत्सर, ये सब गए रसातल भागी। काम रु क्रोध मोह मद मत्सर, ये सब गए रसातल भागी। एक छतराज ना भय काहू को, नित आनंद रयो उर छाई। एक छतराज ना भय काहू को, नित आनंद रयो उर छाई। अर्थ कामना और वासना, ये सब मन ते गए नसाई। अर्थ कामना और वासना, ये सब मन ते गए नसाई। जो मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं ना, घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, तो इसमें तो भाई आपको मुझे किसी बल की, किसी शक्ति की आवश्यकता है। नाम के बल से, नाम की शक्ति से ही ये अंतःकरण निर्मल होता है। ध्रुवदास जी ने कहा, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। आप और मैं कैसे करेंगे? आपके मेरे पास कहाँ सामर्थ्य है अपने मन से काम कामना और वासना दूर करने की? नाम करेगा।
नाम ये कार्य करेगा। नाम रटिए, नाम जपिए, नाम ध्याइए, नाम गाइए और सिमरिए नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे नादान। नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन शाम। सिमरिए नाम रूप बिन देखे। सेवक जी महाराज का जीवन जाज्वल्यमान उदाहरण है। केवल नाम ही तो सुना महाप्रभु का, उस नाम के निष्ठ होकर बैठ गए। ये जो लीला हुई, ये जो घटना घटी, ये कोई साधारण घटना नहीं है। सेवक जी महाराज के जीवन से मुझे लगता है अनेक 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 संदेश महाप्रभु ने दिए हम सब के लिए, कि कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में यदि नाम का आश्रय लेकर बैठा है तो उसे अंत में वस्तु प्राप्त होगी। तो यहाँ तो ध्रुवदास जी कह रहे भजन महल ते निकसत नाही। भजन के महल में रहिए, बाहर पाँव मत दीजिए। और भजन का महल क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। काम क्रोध मोह मद मात्सर्य भय चिंता क्लेश सब इसी नाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अर्थ कामना और वासना ये मन सब ते सब गए नसाई। आप में और मुझ में सामर्थ्य नहीं है भाई कि हम अपने मन को निर्मल कर सकें। और कर्म से कर्म का बंधन नहीं खुलता। ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, ताले से ताला नहीं खुलता। कुछ करके ये पाप और पुण्य का मैल अर्जित किया, अब करने से ही थोड़ी मैल छूटेगा। करके ही तो मैल अर्जित किया है, करने से मैल नहीं छूटेगा। हाँ, एक बात मैंने आपको कही थी, किए बिना भी नहीं रह सकते, ना करना भी ठीक नहीं है। करने से भी मैल चढ़ता है तो फिर क्या करें? सही करें। ना करने और करने के बीच में कुछ सही करना है। और सही करना क्या है? हरि का नाम भजिए। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाए। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम ये सही करना है। सही करके ये मन का मैल धुलेगा। और फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मोह। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। जाके उर आवे नहीं, सोई अति मति मंद। जाके उर आवे नहीं, सोई अति मति मंद। सब भर मन में भ्रमै जिन, युगल चरण चित लाई। सब धर मन में भ्रमै जिन, युगल चरण चित लाई। जैसे दुख परदेस को घर आए ते जाई। जैसे दुख परदेस को घर आए ते जाई।
सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, यही श्री हरि की भक्ति रूपी ये परम धर्म ही स्वतंत्र है, जीव को बंधन से मुक्त करने वाला है, जीव के भय चिंता और क्लेश का निवारण करने वाला है, और जीव को श्री हरि के चरणों का वो सच्चिदानंदमय परम प्रेम प्रदान करने वाला है। और अंत में ध्रुवदास जी कहते हैं, भाई अब भी किसी को समझ नहीं आए तो वो कौन है? अक्लमंद है। हम सब अपने आप को अक्लमंद ही तो समझते हैं, पर अक्लमंद कौन होता है? जिसकी अक्ल मंद मंद चले वो ही अक्लमंद है। ध्रुवदास जी ने प्रत्येक बात कहने के बाद अंत में यही कहा है, भाई हमने अपना कार्य कर दिया, ये प्रबोध ध्रुव जो मन धरे सोई भलो आपनो करे, जो इसे ग्रहण कर लेगा। और मुझे लगता है यही वस्तुतः है, यही वस्तुतः विवेकी जन के भाव का परिचय है। देखो, मैं आपको समझाता नहीं हूं, मैं आपको समझाने के लिए नहीं आता हूं, मैं तो आपको सुनाने के लिए आता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं आप सब बुद्धिमान हैं और मुझसे थोड़े अधिक ही बुद्धिमान हैं। मैं ऐसा सोचूं ही क्यों कि आपके पास कम बुद्धि है, मेरे पास अधिक है। आपके पास मुझसे अधिक बुद्धि है, और ऐसा मेरे आचार्य ने संकेत किया है कि तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तो मैं तो आपको सुनाने आता हूँ, इनसे सुनकर आपको सुना दिया। अब जिसको जो रुचे वो इसको ग्रहण करे। हाँ, पर भाई सत्य बात यही है, आज मान लो कल मान लेना, किसी जन्म में आप स्वीकार करना, पर कल्याण यहीं से होगा। ध्रुवदास जी कह रहे, सब धर्मन में भ्रमय जिन युगल चरण चित लाए, सीधे सीधे युगल चरणों से अपने चित्त को जोड़, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, और कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन तू बेग शरण गही रे। और कह रहे, जैसे दुख परदेश को घर आए ते जाए। मैं पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो आप उत्तर देते दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। कहीं मत रहिए, ध्रुवदास जी कह रहे भजन में रहिए। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कह रहे परदेश में आदमी कितनी भी सुख सुविधा के साथ क्यों न रहता हो, पर बड़े लोग कहावत कहा करते थे, बोले परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी यदि परदेश जाए, कितने ही लाभ लश्कर के साथ क्यों ना जाए, पर कुछ कष्ट क्लेश तो उसको उठाना ही पड़ता है। परदेश में सबको क्लेश होता है,